हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रद्युमन शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण, पहला लेक्चर का पढ़ चुके हैं। दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है, इसको कितनी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ये सब हम बता चुके हैं। द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिसकी घात कम से कम 2 हो वो कहलाती है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। और जहाँ पर x एक चर राशि होती है, जो एक राशि होती है जिसकी सहायता से, और जब आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 मूल आएंगे, अर्थात x के 2 मान आएंगे। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के भैया कितने तरीके? 3 तरीके हम आगे बता चुके हैं। पहला होता है गुणनखंड, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा होता है श्रीधराचार्य। जब द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा ना हो तो हम लगाते हैं श्रीधराचार्य। और पूर्ण वर्ग भैया आपको कब लगाना है? तो पूर्ण वर्ग जब क्वेश्चन में आएगा कि निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, तब आप लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि। अन्यथा द्विघात समीकरण को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला तरीका आप लगाएंगे कौन सा भैया? गुणनखंड। और गुणनखंड अगर भैया नहीं होगा तब आप लगाएंगे श्रीधराचार्य। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, पहले टॉपिक से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। पहला टॉपिक है गुणनखंड। इसका मतलब हमने बताया था, इसकी परिभाषा भी बताई थी। वो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है भैया गुणनखंड। इससे रिलेटेड सवाल को आज हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे गुणनखंड को सॉल्व किया जाता है। और हम बताते हैं गुणनखंड को आप सॉल्व करेंगे तो इसके कितने मान आएंगे? 2। हो सकता है दोनों प्लस प्लस में हो, या एक प्लस हो एक माइनस। तो कैसे क्या होता है तो हम सवाल को लगाएंगे तो हमको जानकारी मिलेगी कि गुणनखंड को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम किससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे भैया? गुणनखंड, जो होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पहला तरीका। तो हम लिख रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, ये हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया x² + 9x + 18 भैया। x² माइनस का 9x + 18। पहली हमको द्विघात समीकरण दी गई है x² - 9x + 18। अब आपको भैया क्या करना है? अब आपको सॉल्व करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि का मतलब है आपको फैक्टर करना है। दी गई समीकरण को कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। हमने इसे रिलेटेड एग्जांपल पहले वीडियो में बताया था कैसे आप गुणनखंड करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है x² माइनस का 9x प्लस का 18। गुणनखंड करने के लिए अब बीच वाली संख्या आपको लाना होता है जोड़ने या घटाने पर, और 2 में से एक नियम लगाना है, या तो जोड़ने पे हमारी संख्या आ जाए भैया, या तो घटाने पर आ जाए। और उसके बाद वाली संख्या आपको गुणा करने पर लाना होता है। और 2 संख्याएं जो आप लेंगे उसी को जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला आ जाए, और उसी को गुणा करो तो उसके बाद वाला आ जाए। अगर आपकी दोनों संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी तो आपका गुणनखंड भैया गलत। आपकी दोनों संख्याएं एक समान होनी चाहिए। तो मतलब ऐसी 2 संख्याएं आपको लेना है, या तो जोड़ो या तो घटाओ। तो 9 आ जाए और गुणा करो तो भैया कितना आ जाए? 18। और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? एक समान। अगर संख्याएं एक समान नहीं होंगी तो आपका सवाल भैया गलत होगा। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लाना है भैया 9, और निशान को भी ध्यान देना है कि माइनस आता है कि प्लस। अगर माइनस लगा है तो आपको संख्याएं माइनस में लाना है, अगर प्लस लगा हुआ है तो आपको संख्याएं भैया प्लस में लाना है। तो आपको ध्यान देना है
और हमने बताया दो नियम होते हैं, या तो जोड़ो या तो घटाओ। या तो जोड़ दीजिए तब आ जाए और या तो घटा दीजिए तब आ जाए। तो दो संख्या हमारे पास है भैया, -6 में अगर माइनस का 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 भैया, -9 लाना है, आ गया। तो -6 का -3 से गुणा करो, 6 तरीक 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 आ गया इसका। और दोनों संख्याएं भैया कैसी हैं, दोनों संख्याएं कैसी हैं, सेम। अगर सेम नहीं होंगी तो आपका सवाल गलत। इसलिए हमने बताया है ऐसी दो संख्याएं लो तो दोनों संख्याएं सेम हैं, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर उसके बाद वाला आ गया भैया, समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, यहाँ पे x लिखा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया, x। अगर y लिखा होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, y। मतलब यहाँ पर जो भी दिया जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने नॉर्मली कर दिया, x y नहीं लिखा है तो ये ना समझो कि नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो -6x में कितना जोड़ेंगे, माइनस का 3x भैया और प्लस का 18। तो देखो एक्स स्क्वायर और 6 में भैया 3 जोड़, अब देखो ये बन गया। अब आपको करना है कॉमन लेना है, कितने भाग, 1 2 3 4 भाग। इस सवाल में कितने पद है भैया, 4 पद। और जब 4 पद देंगे तो आप कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 2 में, कितने में, 2 2 में। अब आपको लेना है कॉमन भैया, क्या लेना है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जितने में आप देख रहे हैं उतने में वो चीज पाई जानी चाहिए, उतने में वो चीज जो पाई जाएगी उसी को आप लेते हैं कॉमन। और कॉमन अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। और कॉमन भैया आप जितने में लेते हैं, 2 में, 4 में, 3 में, 5 में, तो उतने में वो चीज पाई जाएगी तभी वो कॉमन होगी। अगर नहीं पाई जा रही तो कॉमन नहीं होगी। और अगर 4 पद दिए गए तो आप कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 2, 6 दिए गए तो 3 3, 8 दिए गए तो 4 4, कितने पद, 1 2 3 4, कितने देखेंगे, 2 2 में। तो इन दोनों में देखो भैया क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है, वो कौन है, क्या मैच कर रहा है, एक्स मैच कर रहा है भैया, क्या मैच कर रहा है, एक्स। और कोई संख्या मैच नहीं करती, जो मैच करेगा सिर्फ वही कॉमन लेंगे हम। तो इन दोनों में मैच कर रहा था एक्स। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब भैया कितनी बार, 2 बार। स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 बार। एक बार बाहर निकाल दिया, कितनी बार, 1 बार। और 6x लिखा था, x चला गया, कितना बचा, 6 बचा। इन दोनों में देखो 3 एक कम, 3 6 18 लिखा है, 3 गुणे 6। इसका मतलब 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, ऐसे लिखा नहीं होगा, आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। 3 एक कम 3, 3 6 18। इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन है भैया, 3। और कॉमन वही है जितने में आप देख रहे हो उतने में मैच कर जाए। अगर मैच नहीं करेगा तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों निशान भी आगे लगा माइनस, तो आप क्या लेंगे, माइनस का 3। ये हो जाएगा एक अंदर गुणा कराओ, प्लस माइनस माइनस, 6 तरीक 18। इन दोनों क्या कॉमन भैया मैच कर रहा है, x माइनस 6। इन दोनों में अब क्या मैच कर रहा है, x माइनस 6। जब x माइनस 6 यहाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा, x। और x माइनस 6 यहाँ चला गया तो x माइनस 3। और इसके बराबर में आप क्या मानना है, क्या मानना है, 0। क्या मानना है, 0। क्या मानना है, 0। तो आपको मिल गए 2 भाग। किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। अब इन दोनों को अलग अलग करो, x माइनस 6 बराबर 0। ये x माइनस का इधर आएगा, प्लस का 1 मान आ गया भैया। दूसरा मान आप निकाल सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3। कितने मान आ गए, 2। हमने बताया था कितने मान आएंगे, 2। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब सब लोग समझ गए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर समस्या है, इस टॉपिक को आप दोबारा समझा दीजिए। कमेंट का मतलब है आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जो भी समस्या है वो आप कमेंट में लिख के हमको बता सकते हैं। इसीलिए तुरंत हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे या फिर करेंगे। तो ये हम समझ गए होंगे गुणनखंड। भैया पहला टॉपिक हमने देख लिया कि गुणनखंड से किसी भी चाहे जितना कठिन सवाल आ जाए गुणनखंड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आज हम सिर्फ पहले टॉपिक से रिलेटेड सवाल को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा भैया कौन सा है, गुणनखंड। इसी से रिलेटेड हम जितने सवाल हो सकते हैं उतने देखेंगे, क्योंकि सभी किताबों में अलग अलग सवाल होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट जान गए तो किताब चाहे जो हम सवाल को हल कर देंगे। इस सवाल को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दूसरा सवाल बताएंगे, हम दूसरा सवाल भैया पढ़ेंगे। दूसरा सवाल और टॉपिक हमारा आज यही रहेगा, कौन, गुणनखंड। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सरल से लेकर कठिन तक सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा सवाल हम लेते हैं, कोई दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है,
एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, 14x प्लस का 49, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हमको दूसरा सवाल दिया गया, करना हमको क्या भैया, द्विघात समीकरण का क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को दो भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। सिर्फ इसी से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे आज हम। अब देखो मैंने बताया था बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर, भैया बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर और बाद वाली संख्या गुणा करने पर हमको लाना होता है। और आपको ऐसी दो संख्याएं लेना है जो सेम हो, जोड़ने या घटाने पर भी आ जाएं और गुणा करने पर भी आ जाएं। तो आप ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ो या तो घटाओ, और दो में से एक काम करना भैया, दो में से एक काम, या तो जोड़ने पे आ जाए या तो घटाने पर। 14,000 गुणा करो उन्हीं का तो कितना आ जाए, 49। और दोनों संख्या भैया कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं होंगी तो आपका सवाल गलत। और देखो 14 लिखा, अगर और निशान के साथ अगर माइनस है तो आपको माइनस में लाना है, प्लस है तो आपको प्लस में लाना है, ये आपको याद रखना है। निशान जो भी दिया जाएगा उसी में आपको लाना होगा। तो -7 में भैया -7 जोड़ो तो -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। और -7 का -7 से भैया गुणा करो, 7 सता 49, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 49 और माइनस का 14। समझ गए होंगे, अब इसको लिख दीजिए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। हमें बताया एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इसीलिए हम एक्स को लिखते हैं। माइनस का 7x में कितना जोड़ेंगे, माइनस का 7x भैया, तभी आएगा माइनस का 14x और प्लस का 49, प्लस का 49। इन दोनों भैया क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब वही जो दोनों में मैच कर जाए। और 4 भाग हैं, 4 पद हैं, कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स। यहाँ पर कितनी बार, 2 बार, एक बार गया, कितनी बार बचा है, 1 बार। और माइनस का 7 एक्स चला गया तो केवल क्या बचेगा, 7। हमने बताया था इधर कॉमन होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, गुणा करना पड़ेगा। 7 कम 7 सता 49, मतलब 7 गुणे 7। यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं होगा, आपको समझना होगा। और हमने बताया था यहाँ पे माइनस लगा तो आप किसका लेंगे, माइनस का एक्स भैया, प्लस माइनस माइनस 7 सता 49। अब इन दोनों में भैया क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7। अब यहाँ पे बचा भैया क्या, x, और यहाँ पे बचा माइनस का 7। तो इसमें भी बराबर में क्या लिखा है, 0। बराबर में क्या लिखा है, 0। बराबर में क्या लिखा है, 0। अब इन दोनों का अलग अलग कर दो तो x माइनस 7 बराबर 0 या x बराबर 7। दूसरा भी x माइनस 7 बराबर 0 या x बराबर 7। आपके पास कितने मान आ गए, 2। और दोनों मान कैसे आ गए, धनात्मक। ये हो गया द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन। अब आप अगला सवाल देखेंगे, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब आगे आप तीसरा सवाल पढ़ेंगे। अब आप आगे तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरा सवाल आप पढ़ेंगे। अब तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 8। अब भैया एक चीज बदल गई, एक चीज इसमें क्या बदल गई, अभी तक आप 2 सवाल पढ़े थे, दोनों में आगे संख्या नहीं थी, लेकिन इसमें आगे संख्या जुड़ गई। तो भैया इसका नियम थोड़ा बदल जाता है। अगर आगे संख्या नहीं तो उसका नियम अलग है, और अगर आगे संख्या लिखी हुई कोई भी तो उसका थोड़ा नियम बदल जाता है। बाकी आप पढ़ क्या रहे हैं, गुणनखंड, इसका ये भैया नियम होता है कि अगर आगे कोई संख्या लिखी है तो उसका पीछे से कर दो गुणा। अब आपको 8 नहीं लाना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, समझ गए होंगे। अगर आगे कोई संख्या लिखी होती है एक्स स्क्वायर के गुणांक में,
एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या लिखी होती है, जो संख्या आगे लिखी होती है, उसका पीछे से गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद जहां पर वो लिखा है गुणे की जगह पर, अब आपको वो नहीं लाना, आप क्या लाना है, 8 दूनी 16 लिखा रहेगा 8, लेकिन आपको अपने मन में याद कर लेना है कितना लाना है, 16। समझ गए। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई संख्या लिखी तो भैया उसका पीछे क्या करेंगे, गुणा। गुणा करने पे कितना आ रहा, 8 दूनी 16, लिखना कितना है 8, लेकिन आपको लाना कितना है, 16 लिखा रहेगा 16, ये आपको अपने मन में याद रखना है। और हमको लाना कितना है 8। तो आपको ऐसी दो संख्याएं बताना है, नियम वही रहेगा कि संख्या बीच वाली जोड़ने या घटाने पर, बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर और बाद वाली संख्या गुणा करने पर लाना है। लेकिन अब याद रखो 8 नहीं लाना, कितना लाना है, 16, क्योंकि 8 दूनी 16। अगर एक स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या लिखी है तो तुरंत आप उसका पीछे क्या कर देंगे, गुणा। 8 दूनी 16 अपने मन में गुणा कर दिया हमने कि हमको 8 नहीं लाना भैया, कितना लाना है, 16, और जोड़ने घटाने पे कितना लाना है, 8। तरीका वही। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर आ जाए 8 और गुणा करने पे आ जाए 16। तो 4 में भैया 4 जोड़ो, 4 4 8। अब देखो प्लस का था, तुम किसका लाए, प्लस का, तो 4 का 4 से गुणा करो, 4 4 16। कंफ्यूजन होना, 8 लिखा लेकिन लाना कितना है, 8 दूनी 16। अगर आगे कोई संख्या लिखी तो पीछे से गुणा भैया। अब देखो लिख दो 2x स्क्वायर। अब आपको 4x में क्या जोड़ोगे, 4x, क्योंकि यहाँ पे x लिखा तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, x, और प्लस का 8। फिर भैया इसमें क्या लेंगे, कॉमन, तो इसमें भी है 2 दूनी 2 1 कम 2 दूनी 4। कॉमन वही होता है जो दोनों में पूरी तरीके से या पूर्णतया मिल जाए, वो कहलाता है कॉमन। x इसमें भी, x इसमें भी, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। अब कॉमन हो भैया 2x, और ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0। अब 2x कॉमन लिया तो x कितना बचा, 1, और 2 दूनी 4x चला गया। अब देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और कौन सा निशान, प्लस। प्लस लगा होगा तो क्या लगाएंगे, प्लस। देखो x बचेगा और 4 दूनी 8 और बराबर 0। इन दोनों में भी कुछ मैच कर रहा है भैया, क्या मैच कर रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 मैच कर रहा। तब हम यहाँ पे क्या बचा, 2x और प्लस का 4 और बराबर 0। इसको अलग अलग कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का भैया। और दूसरा है 2x प्लस 4 बराबर 0। और इधर सॉल्व कर दो तो 2x प्लस 4 बराबर 0। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 2। हमने बताया था जब किसी भी द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो कितने मूल आएंगे, 2। समझ गए होंगे। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी तरह एक और सवाल पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड एक और सवाल पढ़ेंगे हम। और आज सिर्फ हम किससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे भैया, पहला टॉपिक, वो कौन है, गुणनखंड। उसके बाद अगली वीडियो में कल पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना। और आज हम सिर्फ पढ़ेंगे किससे रिलेटेड सवाल, चाहे जो सवाल आपको चाहे जैसी किताब में मिल जाए तुरंत आप तरीका लगाएंगे। अगर आपको तरीका पता है, फार्मूला पता है, कैसे सवाल को करते हैं, तुरंत आप कर देंगे। इसलिए मैं आज सिर्फ पहले टॉपिक गुणनखंड से रिलेटेड सवालों को पढ़ूंगा और कुछ नहीं करना, और सिर्फ पहले टॉपिक से रिलेटेड सवालों को आपको पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना है। जैसे कोई भी सवाल किसी भी किताब का मिल जाए आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मान लेते हैं, ये लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 20 भैया, क्या है 20, और बराबर क्या है 0। ये दी गई आपको द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। किस विधि से, पहली विधि कौन पढ़ रहे हैं, गुणनखंड। तो आप जानते हैं अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या लिखी है तो उसका पीछे से भैया क्या करते हैं, गुणा। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब आपको 20 नहीं लाना भैया, कितना लाना है, 100। हमने बताया जैसे ही आपको कोई सवाल मिले और एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या उसके गुणांक में जुड़ी है तुरंत आप उसका पीछे से क्या करेंगे, गुणा। तो हमने गुणा कर दिया तो 20 पंचे 100। अब आप भूल जाएंगे 20 नहीं लाना है, कितना लाना है, 100 लिखा रहेगा, 20 लाना कितना 100। और नियम पता है बार बार वही,
बीच वाली संख्या जोड़ने या तो घटाने पर। और दोनों संख्याएं भैया कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं होंगी तो आपका सवाल गलत भैया। अब आपको दो संख्या लेना है, जिनको जोड़ दो या घटा दो तो 25 आ जाए, और गुणा कर दो तो कितना आ जाए 100। और 100 लिखना नहीं, लिखना है 20, और लाना कितना 20 पंचे 100। ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या लिखी होती है तो उसका पीछे से गुणा कर देते हैं, तो 20 पंचे 100, लेकिन लिखा रहेगा 20, लाना कितना है 100। कब लाना है भैया, गुणा करने पर, और बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर। ऐसी दो संख्याएं लो जिनको जोड़ो। तो भैया 20 में 5 जोड़ो कितना आएगा 25, 20 में 5 जोड़ो कितना आएगा 25, और 20 का 5 से गुणा करो भैया कितना आएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। आप गुणनखंड कर दो तो 5x स्क्वायर 20x, यहाँ पे क्या लिखा x, तो आप भी क्या लिखेंगे x निशान के साथ। अगर प्लस में होगा तो प्लस में लाना है, और माइनस होगा तो भैया माइनस में लाना है। 20x प्लस का 5x लिखा रहेगा 20, लेकिन लाना कितना है भैया 100। क्यों लाना है, क्योंकि आप पीछे से गुणा करते हैं। कब, जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या लिखी होती है तब। फिर भैया कॉमन लेंगे तो कॉमन वही होता है जो मैच कर जाए। तो 5 कॉमन होगा x, 5 कम x, 1 चला गया, और 5 चौक 20, 5 चौक 20। इसमें देखो 5 कम 5, 5 चौक 20, फिर क्या कॉमन लेंगे 5, x बचेगा 5 चौक 20 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, x प्लस 4। और हमारे पास क्या बचा भैया, यहाँ पे 5x, और यहाँ पे चला गया तो प्लस का 5 और बराबर 0। इनको अलग अलग करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का पहला मूल आ गया। दूसरा 5x प्लस 5 बराबर 0, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में। 5 कम 5, x बराबर माइनस का 1। ये आ गया हमारा आंसर। जब किसी भी द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे तो कितने मूल आएंगे x के, अर्थात कितने मान आएंगे 2। प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, और प्लस माइनस हो सकता है। नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस और एक इसी से रिलेटेड अगला सवाल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले सकता है। तीसरा सवाल पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 बराबर 11/30। 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 बराबर 11/30। अब आपको करना है गुणनखंड। अब भैया क्या करेंगे, गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम उसी का करते हैं जो बनी होती है द्विघात समीकरण। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण नहीं बनी है, तो भैया कौन सा नियम लगाएंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे पास द्विघात समीकरण होनी चाहिए। अगर गुणनखंड करने के लिए आपके पास द्विघात समीकरण नहीं है तो आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। जब तक द्विघात समीकरण नहीं बनी होगी तब तक आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। और इस तरह का सवाल बोर्ड पेपर में भैया 4 नंबर का पूछा जाए। कितने का, 4 नंबर का। तो हम समझते हैं इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। पहले हमारे पास भैया 2 भिन्न लिखी, अंश बटे हर को क्या कहते हैं भिन्न, एक ये और एक 2। जब 2 भिन्न लिखी और दोनों के हर बराबर ना हो, जब 2 भिन्न लिखी हो और दोनों के हर बराबर ना हो तो आप क्या करते हैं कैंची गुणा, क्योंकि दोनों के हर बराबर नहीं तब तक आप संख्याओं को जोड़ घटा नहीं सकते हैं। इसलिए आप कहते हैं कैंची गुणा, किसके लिए, हर बराबर करने के लिए। जब आप कैंची गुणा करेंगे तो संख्याओं के हर बराबर हो जाएंगे। और ये नियम लगाया जाता है तब जब संख्याएं भैया भिन्न के रूप में दी जाए। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। जब संख्याएं भिन्न के रूप में दी जाती हैं तब आप लगाते हैं कैंची गुणा का नियम। तब जब आपके हर बराबर नहीं है तो आप करेंगे कैंची गुणा भैया। तो 1 से माइनस 7 का 1 से गुणा करेंगे। देखो 1 से कम 1, 7 एक कम 7। अगर माइनस लगा है तो आप संख्या को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर माइनस लगा है तो आप संख्या को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आप ब्रैकेट खोलेंगे तो संख्या के निशान बदल जाएंगे भैया। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर लगा हुआ है माइनस। अगर माइनस कभी भी है तो आप जब गुणा करेंगे तो संख्या को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो संख्याओं के निशान बदलते चले जाएंगे, क्योंकि बाहर लगा हुआ है माइनस। तो भैया 1 से गुणा करो, 1 से कम 1, 4 एक कम 4। कैंची गुणा इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे भैया, और नीचे का गुणा नीचे से। मतलब x प्लस 4 का गुणा किससे होगा,
x माइनस 7 से और बराबर 11/30 बराबर 11/30। एक बार देख लो कैसे कैंची गुणा होता है। देखो भैया x माइनस 7 इसका गुणा इससे होता है और इसका गुणा इससे और नीचे का गुणा नीचे, ये कहलाता है कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए होंगे। अब भैया खोलो x माइनस 7 माइनस खोलो तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस। अब नीचे गुणा करो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर। पहले x का x से मतलब पहली संख्या उठाओ दोनों से गुणा करवाओ भैया। पहली संख्या उठाओ दोनों से गुणा करवाओ तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर। फिर 7 का गुणा x होगा लेकिन यहाँ पे लगा माइनस। पहले हम x को उठाएंगे x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर और 7 का गुणा x से होगा तो 7x। अब पहले का दोनों सो चुका भैया। पहली संख्या उठाओ फिर जितनी संख्या बाद में देंगे सबसे गुणा कराओ। अब दूसरी संख्या प्लस का 4 और 4 का गुणा x होगा तो 4x भैया प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। हमको पता है कि सेम चीजें जुड़ती हैं और सेम चीजें घटती हैं। इसका मतलब अगर x x है तो x x में जुड़ेगा और घटेगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में जुड़ेगा और घटेगा, संख्या संख्या में जुड़ेगी। इसलिए पता है सेम चीजें जुड़ती हैं और सेम चीजें घटती हैं अकॉर्डिंग टू मार्क, निशान के अनुसार। अगर प्लस होगा तो जुड़ेंगी और माइनस होगा तो भैया घटेंगे। लेकिन x x में ही जुड़ेगा, y y में जुड़ेगा, x स्क्वायर में जुड़ेगा। इतना जान लीजिए कि सेम चीजें सेम में जुड़ती हैं। तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 4 11 लेकिन दोनों में लगा माइनस तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 7 4 11 किसका 11, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अगर दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो जुड़ जाता है। निशान किसका होता है, माइनस का। यहाँ पे x स्क्वायर एक बार तो ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन माइनस 7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और माइनस का 28 बराबर 11/30। हम पढ़ें कि अगर ऊपर कोई चीज है तो बराबर है, कोई संख्या अगर ऊपर बराबर तो कट जाएगी। तो वहां पे कट गया तो सिर्फ कितना बचा, माइनस का 1 और नीचे बचा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर जब कट गया पूरा कितना बचा 1/30। फिर भैया हम क्या करेंगे, कैंची गुणा। तो 30 से कम 30 किसका 30 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा माइनस। फिर 1 से गुणा करेंगे। अगर किसी भी संख्या को भैया आप 1 से गुणा कराते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x स्क्वायर कम x स्क्वायर माइनस 3x कम 3x माइनस 28 कम 28। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे थे, कैंची गुणा। अगर प्लस माइनस लगा होता तो नीचे से भी गुणा होता है, लेकिन बराबर लगा तो सिर्फ इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। नीचे का गुणा करने की जरूरत नहीं है। नीचे का गुणा तभी होता है जब भैया लगा हो प्लस और माइनस, लेकिन बराबर लगा तो सीधे इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 30 कम 30 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे का गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नीचे गुणा नहीं करेंगे भैया बताओ, क्योंकि बराबर लगा है। क्या लगा है, बराबर। अगर लगा होता है प्लस और माइनस तब होता है नीचे का गुणा, नहीं तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, बाकी काम खत्म भैया। अब सारी संख्याएं एक तरफ ले आओ। ये देखो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का, और इधर कुछ नहीं बचा तो भैया क्या बचा 0। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर 0। अब घटाओ x स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 जाएगा प्लस का 2, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए जहां पर आपको करना है गुणनखंड। और गुणनखंड कब होता है, जब बन जाए द्विघात समीकरण। अब भैया बन गए द्विघात समीकरण, अब क्या करेंगे गुणनखंड। हमने बताया बार बार बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर और बाद वाली संख्या गुणा करने पर लाना होता है। और दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सेम। तो ऐसी दो संख्याएं लो, इनको जोड़ दो तो 3 आ जाए, घटा दो तो 3 आ जाए। और जोड़ना घटाना दोनों में से एक ही काम करना है, या तो जोड़ दो या तो घटा दो तो 3 आ जाए, और गुणा कर दो तो भैया 2 आ जाए। तो बताओ, देखो भैया -2 में -1 जोड़ो माइनस का 3, माइनस का लाना है, माइनस का 2 का -1 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 भैया। और दोनों संख्याएं कैसी हैं, सेम। सेम नहीं होंगी तो आपका सवाल गलत। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 2x लिखा, 2x में 1 जोड़ो तो सिर्फ क्या लिखेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। अब हम क्या लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। यहाँ पे 2 बार था, कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर माइनस का 2। और किसी भी सवाल में भैया कुछ भी कॉमन ना मिले, याद रखिए किसी भी सवाल में अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमेशा कॉमन होता है 1। लेकिन निशान होगा माइनस तो हम माइनस का लेंगे, प्लस होगा तो प्लस।
याद रखिए अगर सवाल में कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमेशा आप क्या कॉमन लेंगे 1। बस निशान के ध्यान में रखना है, अगर प्लस होगा तो प्लस का 1 और माइनस होगा तो माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 लो तो 1 लेने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक से कम है, लेकिन प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 1 और बराबर का 0। इनको अलग अलग कर दो तो x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। अब भैया इधर देखो अगला x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, यहाँ के हमारे दो मूल। इस तरह होता है, कोई भी समीकरण दी जाएगी, कोई भी भिन्न दी जाएगी तो आप उसका करेंगे गुणनखंड, और ये पेपर में पूछा जाता है 4 नंबर का। अब किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। सवाल में कोई भी समस्या हो तो कमेंट में तुरंत बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो हम मिटाने जा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड अभी एक और सवाल हम पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड और अगला सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 2x बटे x माइनस 4 माइनस 2x बटे x माइनस 3। क्वेश्चन है 2x बटे x माइनस 4 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3 बराबर 25 बटे 3। भैया अब आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर वही विधि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से। तो हमने बताया था गुणनखंड विधि से आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास भैया बनी हो द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण नहीं बनी तो आपको दी जाएंगी भिन्न, देखो 1 1 2 भिन्न, और जब भिन्न दी जाती है तो आप सीधे तुरंत कर देते हैं कैंची गुणा। तो भैया 2x इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे, और नीचे का गुणा नीचे एक बार पुनः समझ लीजिए। देखो इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे, और नीचे का गुणा नीचे। भैया कैंची गुणा करवाओ तो 2x का गुणा किससे होगा, 2x का गुणा होगा x माइनस 3 से, प्लस लगाएंगे। फिर अब इसका गुणा इससे, प्लस लगा दूँ, x माइनस 4 का गुणा होगा 2x माइनस 5 से, और नीचे का गुणा नीचे x 4 इंटू x माइनस 3 और बराबर दिया गया भैया 25 बटे 3 25 बटे 3। अब गुणा कराओ, 2x का x होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 2x का x होगा तो 2x स्क्वायर। फिर देखो x से हो रहा है, और उसके बाद अब देखो पहले x, इसमें दो चीज़ें, इसमें एक था तो हमने 1 से करवा दिया, इसमें दो चीज़ें तो किससे करवाएंगे 2 से करवाएंगे भैया। पहले 2x से करवा तो 2x का x होगा तो 2x स्क्वायर, अब 1 का 5 होगा तो माइनस का 5x, 1 का दोनों से हो गया, माइनस 4 से करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 भैया। नीचे नीचे गुणा कराओ, 1 का x होगा तो x स्क्वायर, पहले उठाओ दोनों गुणा करवाओ, पहले x को उठाओ x और 3 से करवाओ, तो माइनस 3 का गुणा इससे होगा तो माइनस का 3x, और माइनस 4 का होगा तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बराबर 25 बटे 3। हमने बताया था सेम चीज़ें जुड़ती हैं और सेम चीज़ें घटती हैं। एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, एक्स लिखा होगा तो एक्स में जुड़ेगा, और सिर्फ संख्या लिखी होगी तो संख्या में जुड़ेगी, प्लस होगा तो जुड़ेगी, माइनस होगा तो घटेगी। 2 में 2 जोड़ो तो 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब देखो भैया ये सब माइनस में तीनों तो जुड़ जाएंगे, 6 5 11 11 19x 19x और प्लस का 20 और प्लस का 20 बटे एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 में माइनस 4 जोड़ो तो 7x और प्लस का 12 बराबर 25 बटे 3। फिर भैया क्या करेंगे कैंची गुणा। अभी क्या करेंगे कैंची गुणा, क्योंकि अभी भी ये दो चीजें दी गई, तो भैया 3 का गुणा करेंगे किससे, 3 का गुणा करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 20, और 25 का गुणा किससे होगा, देखो बराबर में सिर्फ इधर इधर का गुणा होता है, नीचे का गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब बराबर लगा तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 25 का गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 भैया।
3 से करो, 3 चौ 12 एक्स स्क्वायर, 19 तिया 57 एक्स प्लस का 20 तिया 60 बराबर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 छक्का 1.5 तो 25 सत्ते 175, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, 24 छः 30, कितना आएगा 300। अब देखो एक बार पुनः गुणा करो कि गलत ना हो जाए। 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 19 तिया 57, 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो गया, 25 एक्स स्क्वायर 25 सत्ते 175, 25 बराबर 300। अब सारी संख्याओं को एक तरफ करो भैया, सारी संख्याओं को एक तरफ, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 57 एक्स प्लस का 60। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इधर नहीं आ पाएगा, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, यहाँ लिखो 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 57 एक्स और प्लस का 60। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो प्लस का आ नहीं रहा है, मिटा के थोड़ा बढ़ा के आगे लिखो बराबर 25/3 बराबर 25/3। इसको यहाँ सॉल्व करो और लिख दो बराबर 25/3। अब इसको यहाँ भैया सॉल्व करो, लिखा है 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 57 एक्स प्लस का 60। ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 175 एक्स, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 300 और बराबर में क्या बचेगा 0। अब सारी संख्याएं जोड़ घटा दो भैया। अब देखो 25 में से 12 जाएगा तो माइनस का 13 एक्स स्क्वायर, माइनस का 13 एक्स स्क्वायर, 175 में से 57 घटाओ, 175 में से 57, 15 में 7 गया 8 और 6 में 5 गया 1, 118 किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 118 एक्स और 300 में 60 जोड़ो तो आएगा 360 और बराबर 0। अगर आगे माइनस है तो आप सीधे करवा दो माइनस से गुणा, माइनस से गुणा, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ये जान लो कि गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आगे माइनस है तो आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, आगे वाले माइनस को हमको हटाना है, तो हटाने के लिए हमको भैया क्या करना पड़ेगा गुणा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और प्लस 360। हमने कहा दोनों पक्षों तो माइनस से गुणा करो, चाहे बाहर कितना आएगा 0, 0 में चाहे जिससे गुणा करो कितना आएगा, और दोनों चीज़ों में क्या है माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब ये बन गए द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बन गए तो भैया आप क्या करेंगे गुणनखंड। अब इस सवाल को सब लोग हल कर लेंगे, अगर कोई समस्या होगी तो आगे पूछ सकते हैं, बाकी तरीका आप जान गए कैसे लगेगा। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, अब आपको इसका गुणनखंड कर देना है, बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर और बाद वाली संख्या गुणा करने पर हमको लाना होता है। यहाँ पे थोड़ा अब आप लोग आगे कर सकते हैं। अब आगे की क्लास कल चलेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कुछ और होंगे तो वो भी बताया जाएगा, और उससे इसका दूसरा टॉपिक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करना। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक होगी कुछ भी होगा तो उसको सही करके आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रद्युमन शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। इससे रिलेटेड अगली क्लास आपको कल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।